मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचा हुआ और इसमें 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप संवर पदार्थ की व्याख्या चलती है। इस 143 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने संवर के संदर्भ से विशेष चर्चा यहाँ पर कही। विशेष का अर्थ ये है कि यहाँ ये कहना है कि संवर नाम आश्रव का रुकना। तो द्रव्य संवर यानी कि जो कर्म आश्रव होता था उद्गल कर्मों का, उसका रुक जाना, इसका नाम द्रव्य संवर हुआ। तो उसमें प्रधान निमित्त जीव के शुभाशुभ परिणाम का रुकना है। योग आदि प्रदेशों का कंपन प्रधान निमित्त नहीं है, इतनी बात यहाँ मुख्यतया कहना है। तो इस संदर्भ में कल भी चर्चा चली थी। यह बात बहुत स्पष्टीकरण इस बात का अच्छे से आ गया कि जब जीव का उपयोग अपने स्वरूप में लीन होता है तब उसकी परिणति में शुभ अशुभ परिणाम जो कि पुण्य पाप आश्रम में निमित्त रूप होते थे वे नहीं होते। तो पुण्य पाप परिणाम शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न न हुए और जो द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप आने थे वे नहीं आए। तो वे क्यों नहीं आए कि अपने स्वयं कारण के अभाव से, यानी आने के थे और नहीं आए। तो जो आ रहे थे वे रुके, ऐसा नहीं। जो आना नहीं थे स्वयं के ही उपादान से वे नहीं आए और इधर जीव का उपयोग स्वरूप में रहा और परिणति में शुभ अशुभ परिणाम नहीं हुए। 3 बातें हो गई। इसका बहुत अच्छा यहाँ नीचे वर्णन है। तो एक प्रश्न आ गया कि साहेब, योगों का जैसे शुभ अशुभ परिणाम का निरोध हुआ, निषेध हुआ, रुकना हुआ, तो क्या योग रूप आत्म प्रदेशों का कंपन भी रुक गया क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। उस प्रकार का कंपन नहीं जिसका निमित्त पना कहा जाए। फिर भी प्रधान निमित्त तो जीव के शुभ अशुभ परिणाम है, ये सिद्ध करना है। संवर का अर्थ निष्कंप हुआ क्या, ऐसा प्रश्न आया कि निष्कंप नहीं, क्रिया का कंपन तो हो रहा है। क्रिया नाम आत्म प्रदेशों के कंपन की क्रिया तो चालू है, वो कोई रुक नहीं गई है। उसमें शुभ अशुभ अशुद्ध विकारी परिणाम थे, वे रुक गए। तो शुभ अशुभ विकारी परिणाम रुक गए, इसका नाम भाव संवर। और उस समय जो नवीन कर्म परमाणु आए नहीं, सो उसका नाम द्रव्य संवर। तो वे क्यों नहीं आए कि स्वयं कारण के अभाव, माने उनके ही उपादान रूप योग्यता ऐसी थी नहीं आने की, नहीं आए। यहाँ शुभ अशुभ परिणाम का निरोध हुआ या वे उत्पन्न नहीं हुए। और आत्म प्रदेशों का कंपन के वो तो बना हुआ है। ये 3 बातें हो गई ना। तो इसको यहाँ गुरुदेव ने समझाया, क्रिया, परिणाम और उपयोग, 3 बातें ली। इस पूरे परिदृश्य में संवर हुआ ना, तो जब जीव के परिणाम में शुभ अशुभ विकारी भाव उत्पन्न नहीं हुए उसे भाव संवर कहा। और उस समय नवीन कर्म आए नहीं, उसका नाम द्रव्य संवर कहा। तो इस पूरे परिदृश्य में
तीन बातें कही, क्रिया, परिणाम और उपयोग। समझना है, क्रिया किसको कही कि आत्म प्रदेशों के कंपन रूप क्रिया, और शुभ अशुभ परिणाम विकारी भाव उसको कहा परिणाम, और उपयोग जो शुद्ध है, तो क्रिया है, परिणाम नहीं है, और उपयोग शुद्ध है। बहुत अच्छे से समझाया गुरुदेव ने, देखो है ना। नवीन बंध में आते हैं ना दो प्रकार, प्रकृति प्रदेश, प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग। तो कहते हैं कि एक में शुभ अशुभ भाव निमित्त हैं, और प्रकृति प्रदेश में वो, हाँ, प्रदेश में और काय में, प्रकृति में योग निमित्त है, ऐसा ही कहते हैं ना। तो यहाँ बिल्कुल उस चित्र को, उस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। कैसे कर दिया? ये तीन शब्द अपने सामने रखे, क्रिया, परिणाम और उपयोग। ये परिणाम क्रिया है ना, ये परिणाम क्रिया। तो परिणाम और क्रिया दो लिए ना, तो मन वचन के निमित्त से अपना नाम आत्म प्रदेशों का कंपन, इसका नाम लिखो क्रिया, ठीक है। फिर वहाँ शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति, इसका नाम लिखो परिणाम, और उपयोग स्वरूप के में लीन शुद्ध, तो ये उपयोग हुआ। तीन हो गए ना। तो ये संवर के इस कार्य में, संवर के इस कार्यक्रम में तीन हो गए, क्रिया, परिणाम और उपयोग। देखो, मन वचन के निमित्त में अपना नाम आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, वह क्रिया, तो वो कंपन तो है ही, क्रिया तो निरंतर है। उस क्रिया में मानो उस क्रिया के काल में शुभ अशुभ परिणाम रूप अशुद्ध उपयोग था, तो शुभ अशुभ परिणाम थे, अशुद्ध उपयोग था। ऐसे तीन बातें हो गई, क्रिया, परिणाम, उपयोग। क्रिया मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की कंपन रूप क्रिया है ना, एक साथ देखना, कंपन रूप क्रिया है, और परिणति में शुभ अशुभ परिणाम है, और उपयोग अशुद्ध है। तो आश्रव होता था, कर्मों का आश्रव होता था, तो वहाँ भाव आश्रव भी घटित होता था और द्रव्य आश्रव भी, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्वभाव सन्मुख झुकने से, कौन झुका है? उपयोग। उपयोग अब कहाँ है? शुद्ध उपयोग, स्वभाव की सन्मुखता वाला शुद्ध उपयोग, और परिणाम रूप शुभ अशुभ परिणाम नहीं है, वहाँ शुभ अशुभ परिणाम नहीं है, तो शुद्ध परिणाम है, और क्रिया बनी हुई। क्रिया नाम मन वचन काया के निमित्त से होती आत्म प्रदेशों की कंपन रूप क्रिया है ना। उस क्रिया में माने आश्रव की स्थिति, क्योंकि आश्रव को क्यों यहाँ सुना रहे हो? बात तो संवर की करना है कि आश्रव के निरोध को, रुकने को संवर कहते हैं। तो आश्रव था, वो नहीं है, तो उसका नाम संवर हुआ ना। इसलिए उस क्रिया में यानी आत्म प्रदेशों के कंपन में शुभ अशुभ परिणाम थे, उपयोग अशुद्ध था। अब स्वभाव सन्मुख झुका, कौन? उपयोग। तो अशुद्ध का, तो इधर झुका, तो अशुद्ध की अनुत्पत्ति हुई, अशुद्ध नाम शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति हुई, अथवा कहो कि उत्पन्न नहीं हुआ, उसे भाव संवर कहने में आया। और उस निमित्त से, जो शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से नए रजकण आने वाले थे, वे नहीं आए, तो द्रव्य संवर कहने में आया। कितना स्पष्ट समझाया है। कंपन तो है ही, अरे क्रिया, ये जो क्रिया कही ना आत्म प्रदेशों के कंपन की, ये तो केवली को भी है। अरे कंपन की क्रिया तो वहाँ भी है, वहाँ तो रजकण बहुत ही आते हैं। अरे नीचे की अपेक्षा, नीचे माने साधक की अपेक्षा, संवर की बात है तो साधक को लेंगे, तो साधक की अपेक्षा तो वहाँ बहुत ही रजकण आते हैं। वह चीज नहीं, वो उसको यहाँ मुख्य नहीं लेना है। मुख्य निमित्त, प्रधान निमित्त शुभ अशुभ परिणाम का अनुत्पन्न होना।
अंदर जो शुभ अशुभ परिणाम मलिन आते थे वही आश्रव थे, वह अभाव हुआ तो संवर हुआ। नए द्रव्य आश्रव भी आए नहीं, कहो देवीलाल जी। शुभ अशुभ भाव जिसका निमित्त होता है, ऐसे शुभ अशुभ भाव निमित्त होता है किसका, कि जिसके ऐसे द्रव्य कर्म के स्वयं कारण के अभाव के कारण, है ना, छपने में रह गया है, स्वयं कार्य लिखा ना, स्वयं कारण के अभाव के कारण। अर्थात नए कर्म आने में कारण कौन, कि जो शुभ अशुभ परिणाम थे उनका उस स्वयं कारण के अभाव के कारण संवर होता है। लो, दो अलग अलग द्रव्य हैं। जीव द्रव्य अलग है, वो अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में, पुद्गल कर्म परमाणु पुद्गल द्रव्य जड़, वे उनकी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में, उनके द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में परिणमते हुए उनको नहीं आने रूप उपादान था, उसका नाम द्रव्य संवर। और यहाँ उसका जो निमित्त हो सके, ऐसे निमित्त रूप शुभ अशुभ परिणाम का परिणति में अनुत्पन्न रहना, उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम भाव संवर। इतना स्पष्ट समझ में आना चाहिए पूरा। उसका स्वयं कारण के अभाव के कारण संवर होता है, कहो समझ में आया। फिर देखो दो पंक्ति छोड़कर, जो आत्मा है वह तो सच्चिदानंद ज्ञानानंद पूर्णानंद स्वभाव ज्ञान आनंद ध्रुव स्वरूप है। पूर्ण परम स्वरूप कहो तो पूर्ण परमात्म स्वरूप से भरपूर आत्मा है। एक समय में ज्ञान आनंद से परिपूर्ण वस्तु स्वभाव है। उसकी अंतर्दृष्टि लगाने से ऐसे ज्ञायक आनंद पूर्ण परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसमें दृष्टि लगाने से समग्र परद्रव्य की रुचि छूट गई। फिर शुरू से बताई बात, उससे मुझे लाभ अलाभ है, ये दृष्टि छूट गई। मेरे पूर्ण स्वभाव से जितना मैं एकाग्र हूँ उतना मुझे लाभ है, ऐसी दृष्टि रुचि हो गई। बोलो, पूरी सृष्टि बदल गई। एक पूजन में आता ना, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, तो ये सृष्टि बदल गई। सृष्टि माने अब शुद्ध भावों की रचना होने लगी। सृष्टि माने सृजन होना, सृजन, सृष्टि शब्द सृजन से आया है। तो काय का सृजन होने लगा, कि शुद्ध भावों का सृजन, आनंद का, शांति का, वीतरागता का सृजन होने लगा। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई। जो पहले अशुद्धता का, मलिनता का, दुख का, आकुलता का, अशांति का जो सृजन होता था, अब वो सृजन रुक गया। थोड़ी अस्थिरता है, उसकी चर्चा है, पर अभी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली, उसके संबंध में उसको गौण करो। तो जो समस्त परद्रव्यों में पहले इससे लाभ इससे हानि, ऐसी जो मिथ्या दृष्टि थी, वो रुचि थी, वो छूट गई। अब परद्रव्यों में कोई लाभ अलाभ है, ये दृष्टि छूट गई। अब तो जितना मैं मेरे द्रव्य स्वभाव में एकाग्र हूँ, उतना मेरी परिणति में लाभ का सृजन होता है। लाभ ही लाभ उत्पन्न होता है। शुद्धता, शांति, वीतरागता, आनंद। जितना एकाग्र हूँ उतना मुझे लाभ है, ऐसी दृष्टि नाम रुचि हो गई। पूछ रहे हैं गुरुदेव अपन से, समझ में आया क्या? और अब उसकी बात करते हैं कि जो अस्थिरता है उसका क्या हिसाब किताब है साहब, वो भी तो बताओ। कि ऐसी दृष्टि होने पर भी जब तक मन वचन और काया निमित्त और अंदर कंपन की क्रिया और उसमें शुभ अशुभ भाव होते थे। अब ये पूरा नक्शा देखो। मन वचन काया के निमित्त से होता था आत्म प्रदेशों का कंपन, वो क्रिया है। और
उपयोग बाहर जब है, दृष्टि अंदर है, उपयोग अभी बाहर है। दृष्टि तो अपने द्रव्य स्वभाव की है, उपयोग बाहर है, तो शुभ अशुभ भाव होते थे। शुभ अशुभ का अर्थ दया, दान, भक्ति, वह शुभ परिणाम, मेल पुण्य परिणाम। अशुभ हिंसा, झूठ, चोरी पाप परिणाम, दोनों मलिन भाव हैं। उस कंपन क्रिया में दो थे, उस कंपन क्रिया में दो थे, तब तक शुभ अशुभ परिणाम के भाव आश्रव थे, मिथ्यात्व का आश्रव नहीं था। दृष्टि तो बदल गई है, मिथ्यात्व का आश्रव नहीं था, क्योंकि ये तो मुनिराज के संदर्भ से बात ली गई है। समझ में आया? संवर का जन्म तो यद्यपि पहले ही हो जाता है, स्वरूप की दृष्टि होते ही, स्वरूप का आलम्बन लेते ही। फिर कुछ पूछा है तो गुरुदेव ने कहा ये कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर कुछ पूछा तो यहाँ से उत्तर देखो। कंपन तो सदा होता है, वो कहाँ प्रश्न है? कंपन रुक गया है ये नहीं समझना। शुभ अशुभ परिणाम रुक गए हैं, उसका नाम भाव संवर, और नवीन कर्म अपने स्वयं कारण से नहीं आए हैं, उसका नाम द्रव्य संवर। हाँ, इतनी बात है मुख्य। तो का कंपन बिना कि नहीं 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 3 बार बोला है ना, क्योंकि चर्चा पहले से चल रही है। तो फिर दोबारा बोला नहीं नहीं नहीं, कंपन तो आने वाली क्रिया में निमित्त है बस, परंतु उसमें शुभ अशुभ परिणाम है, वही बंध और स्थिति का कारण है। कंपन तो केवली को बहुत ही होता है, वह तो एक क्रिया का कंपन है। क्रिया का कंपन माने आत्म प्रदेशों की कंपन क्रिया, उसमें क्या है? वह कोई मूल चीज नहीं है। नहीं, ये बात को पकड़ना है अच्छे से। हाँ, ये बात अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि ये बात ठीक है कि जो आश्रव होता है, फिर आश्रव पूर्वक बंध होता है, उस बंध में मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को और शुभ अशुभ परिणाम को निमित्त, 2 प्रकार के निमित्त कहे गए। तो यहाँ इस गाथा में मुख्यतया आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये बात को रखा कि शुभ अशुभ परिणाम है वे प्रधान निमित्त, यानी शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति वो संवर में प्रधान निमित्त है। बात तो संवर की चल रही है, आश्रव की नहीं चल रही। तो अनुत्पत्ति लेना शुभ, वो मूल कारण क्या कि कंपन की क्रिया तो बनी हुई है, लेकिन शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति, उसका नाम भाव संवर, वो द्रव्य संवर में निमित्त, वो है प्रधान निमित्त, मुख्य निमित्त, उसको लेना है। इसीलिए ये पैराग्राफ में बहुत समझाया गुरुदेव ने। वह कोई मूल चीज नहीं, बंध के कारण में वह मूल चीज नहीं है। बहुत इस जगत को तत्व क्या है, तत्व कैसे प्राप्त होता है, ये खबर नहीं है ना। भगवान आत्मा देह से, वाणी से, इस मन से, जड़ से भिन्न भिन्न, परंतु अपने स्वभाव से अभिन्न। आत्मा का अपना स्वरूप जो है वह तो ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति ऐसे स्वभाव से भरपूर पड़ा है। पूरा स्वभाव आत्मा में पड़ा है, कब से? के अनादि से है। परंतु उस स्वभाव का प्रेम, रुचि, दृष्टि इसने एक समय भी अनंत काल में नहीं किया। बस कितनी भूल, इतनी सी भूल, एक समय की भूल। एक समय भी इसने अनादि से अब तक इस परिपूर्ण महान चैतन्य सच्चिदानंद, अभी तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप इस ज्ञायक भगवान को इसने कभी रुचि में, प्रेम में, उसके आदर में अथवा अवलंबन उसका कभी किया नहीं। इतनी सी भूल है। इस भूल की सजा बड़ी है, सजा बड़ी है, बहुत गंभीर है, अपने को मालूम नहीं पड़ता। भूल बड़ी है, एक समय की है, लेकिन वो भूल कब तक चलेगी अब अपन इस पर विचार कर सकते हैं। कब तक चलेगी
कि सच्चाई ये है कि तत्व ज्ञान के बिना वो भूल मिटने की कोई संभावना नहीं है। और गुरुदेव श्री ने पिछले 100 वर्षों में, अपन तो 100 ही वर्ष गिनो, है ना, हाँ, पिछले 100 वर्षों से एक तत्व ज्ञान का ही मुख्य भाव, तत्व ज्ञान की ही मुख्य बात और तत्व ज्ञान ही जन जन तक पहुँचे तो इसका हित हो सकता है, ऐसी भावना से तत्व ज्ञान की प्रधानता से ही सारी बात की है। इसमें फिर और अपन साइड में से कुछ कुछ लगाते रहो तो वो अपने समझो कि मार्ग तो मिल गया लेकिन खुद ही फिसल गए, ये स्थिति बन जाती है। तो अपने को तो बहुत दृढ़ता से, फिसलन बहुत है, तो अपने को फिसले बिना ये तत्व ज्ञान का जो समझो सूत्र मार्ग जो अपने को निधान मिला है, इसको बहुत गहराई से, अत्यंत तीव्र जिज्ञासा से, बहुत समझो सावधानी से, धगस से समझने में अपना पूर्ण ऊर्जा उपयोग लगा देना चाहिए। उसके समझने में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना, बहुत गंभीर है। फिर और कोई अन्य भावों के लिए स्थान ही नहीं रहता है, अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं, एक ही व्यवस्था है। उस जो पुराने लोग हैं उन्हें ख्याल में होगा, अब तो वे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपन ने कभी सुना होगा कि ये तत्व ज्ञान का उदय गुरुदेव के पहले था नहीं। सब बाहर की हिसाब किताब में लगे हुए थे ये, लेकिन ये कोई भाग्य से, यानी अपन दूसरे शब्दों में कहो कि पंचम काल के 2500 वर्ष बीतने के बाद भी वो तत्व ज्ञान की पुनर्स्थापना हो गई। और अब यदि अपन उसकी कीमत न कर पाए तो फिर समझो कि वही स्थिति हो गई। सुबह कहा था करोड़ रुपए का हीरा मिला और फिर अचानक से खाई में गिर पड़ा, हजारों फुट गहरी खाई में। ऐसा ना हो जाए। देखो, कहते हैं कि यहाँ पर अनंत पदार्थ के प्रति प्रेम, रुचि और अरुचि की, रुचि भी की उनके प्रति, अरुचि भी की। कोई पदार्थ के प्रति रुचि, कोई के प्रति अरुचि, ये लाभदायी, ये नुकसानदायी। इस कारण पर से मुझे लाभ अलाभ और मुझसे पर में लाभ अलाभ होता है, ऐसी दृष्टि को मिथ्या भ्रम दृष्टि कहते हैं। वह दृष्टि कब सुधरी कि चिदानंद में लाभ है। यह चिदानंद स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा, इसमें ही लाभ है। अपने में जितना एकाग्र होऊं उतना मुझे लाभ, और जितना अनएकाग्र रहूं यानी बहिर्लक्ष्यता हो, रागादि करूं, उतना मुझे अलाभ है। कहो बालचंद जी, ऐसी जब प्रथम दृष्टि हो, पहले ये हो मैं तो सच्चिदानंद शाश्वत सत ज्ञान और आनंद का एक खजाना हूँ, निधान हूँ, ये विश्वास में तो लो। अरे विकल्पात्मक ज्ञान के विश्वास में तो लो। फिर तो एक बार विश्वास में आएगी चीज़ तो महिमा, और महिमा के साथ रुचि की प्रगाढ़ता में उपयोग में भी वह वस्तु का आस्वादन उसका नियम से होगा। अनंत अनंत बेहद आनंद शांति निकालने का मुझ में खजाना पड़ा है। मेरे अंदर अनंत अनंत शांति आनंद भरा पड़ा है, और मैं निकाल सकूं ऐसा खजाना मेरे पास है, पर उसकी दृष्टि करे तो निकले ना। अन्य द्रव्यों में लाभ अलाभ की बुद्धि रखने से वह खजाना अथवा खजाने में से माल निकलना शुरू नहीं हो सकता। ऐसी दृष्टि हुई तब मिथ्या दृष्टि, अर्थात पर से लाभ नुकसान, अथवा एक और बात कही, अल्पज्ञ में मैं पूरा था। अल्प ज्ञान की दशा में ही उतना ही मैं हूँ, इसका नाम अल्पज्ञ में मैं पूरा था। ज्ञान की दशा है ना,
तो वर्तती हुई ज्ञान की दशा यही मैं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। तो चर्चा बहुत गंभीर है, कभी आएगा विषय उसका भी ना। अल्पज्ञ में मैं पूरा था, राग में मुझे लाभ था, पुण्य में मुझे लाभ था, पाप में मजा है, यह सब दृष्टि छूट जाती है। समझ में आया? किसकी दृष्टि में? कि एक अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि में वो दृष्टि छूट जाती है। देखो अपन आए अब 569 पेज पर। फिर एक प्रश्न है, ये भी इसमें गंभीर चर्चा है। देखो, वस्तु भी सब अपना आत्मा द्रव्य से पर्याय परिणमन करता है, किसी का संबंध है ही नहीं, अपनी सीमा ही अपने द्रव्य गुण पर्याय में पूरी होती है बस। ये मूल सिद्धांत की बात है ना। अपने चूंकि अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान, उनके स्पष्टीकरण की स्वाध्याय नियमित करते हैं, तो अपने को ख्याल में होगा ही और है भी कि ये तीसरी गाथा की बात गुरुदेव 2-4 दिन में अपने सामने रखते ही रखते हैं। मूल बात है ये। अपना आत्मा द्रव्य से पर्याय नाम उस अवस्था, दशा, हालत में परिणमन करता है अपने से। किसी के संबंध, किसी के साथ या किसी का संबंध है ही नहीं, सब निमित्त नैमित्तिक है ना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ये कहता है, कोई संबंध नहीं। भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 में घटित होता है कि 1 में? तो 2 में होता है तो 2 हो गए ना, तो 1 कहाँ है बताओ? लॉजिक तो लगाओ जरा भाई। 2 में लगता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो 2 हो गए तो 1 कहाँ रहा फिर? तो 2 हो गए तो भिन्न भिन्न होकर के 2 होते हैं कि 1 होकर के 2 होते हैं? तो भिन्न भिन्न अपने आप ही बात आ गई सामने। तो 2 होंगे तो भिन्न भिन्न रहकर 2 हो सकते हैं ना। ये अपने 2 हाथ हैं, तो 2 हाथ कहते हो, तो 2 हाथ कहते हो तो 1 है कि 2 है? तो 2 है तो भिन्न भिन्न है कि 1 है? अपनी सीमा ही अपने द्रव्य गुण पर्याय में पूरी होती है। ये हद है, ये मर्यादा है। बस सब द्रव्य की सीमा, मर्यादा, उसके द्रव्य गुण पर्याय में सीमा पूरी होती है। दूसरे को कभी स्पर्शा भी नहीं है, स्पर्श ही नहीं किया कभी। जो आता है ना पूजा में, निगोदो मध्य अनंती मीच, वो उस मीच में भी कभी स्पर्श ही नहीं किया। कितना आता? अंगुल के असंख्यातवें भाग में अनंत शरीर, असंख्य शरीर, और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, है ना। एक शरीर और अनंत जीव, और सबके तेजस कारमाण भिन्न भिन्न, और वो जीव भिन्न, और उतनी मीच में रहा होने पर भी अन्य जीव से उसकी द्रव्यगुण पर्याय और उसके द्रव्यगुण पर्याय में भिन्नता है सदैव। विचार तो करना पड़ेगा। देखो, दूसरे को कभी स्पर्शा भी नहीं, एक द्रव्य कभी किसी को स्पर्शता ही नहीं, 3 काल 3 लोक में। अब देखो, स्पर्श करता था कैसे? ये संबर की चर्चा है ना। अपने मिथ्या अभिप्राय को स्पर्श करता था और शुभ अशुभ परिणाम का वेदन करता था। अन्य द्रव्य का तो वेदन कर नहीं सकता, है ना। कर्मों को भोग नहीं सकता, कर्म नहीं भोग सकता। कर्म के निमित्त से संयोग में आए, जिन्हें 9 कर्म कहा जाता है, उन्हें नहीं भोग सकता। किसका वेदन कर सकता है? करता है कि शुभ अशुभ परिणाम का। और उस स्वभाव की दृष्टि करे तो अपने स्वभाव रूप आनंद शांति का। तो वह छूता था, इसका अर्थ वेदन करता था। वह अपने ज्ञायक भाव आनंद ध्रुव को पकड़कर जो दृष्टि में मिथ्या वेदन था वो निकल गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वेदन हुआ। फिर अभी दृष्टि तो पलट गई, किंतु अभी शुभ अशुभ परिणाम में इतने मेल का वेदन है। जितना अभी बहिर्मुखता है, जितनी अभी उपयोग की बहिर्लक्ष्यता है,
उतना वहाँ पर शुभ अशुभ परिणाम रागादि विकार मलिन भाव का उतना वहाँ वेदन है ना। कोई कहता है कि सम्यक दृष्टि को दुख ही नहीं, तो ऐसा नहीं है ना, स्पष्ट होता है। और ये जो मेल का वेदन है, ये जो मेल है सो वो क्या है कि वो आश्रम है, भाव आश्रम, और उसका निमित्त पाकर जो कर्म आने वाले थे वे आए उनके स्वयं कारण से, वे द्रव्य आश्रम। और जब यहाँ उपयोग शुद्ध हुआ और परिणति में शुभाशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति हुई, तो वहाँ वे नहीं आने वाले कर्म नहीं आए, सो वो द्रव्य संबर और ये भाव संबर। कभी कभी लगता है कि ये 9 पदार्थ 7 तत्व की चर्चा तो हमें पहले ही मालूम है, हमने तो वो पाठमाला भाग में भी आ गई है और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आ गई, छेडाला में भी, पर वो तो यही है जिनवाणी में, और है भी क्या। यही सही खतौनी नहीं कर पाए तो तब तक समझो समझा ही नहीं है ना। इसलिए यहाँ भी आई, समय सारणी में भी आई, सब जगह आई चर्चा। वह भी द्रव्य स्वभाव सन्मुख में अपनी स्वभाव की सन्मुखता करके अपने स्वभाव में लीन होने से रुक गया आश्रम, उतना वेदन शुद्ध हो गया। समझ में आया बापू, धर्म कोई दूसरी चीज है, ऐसी कोई सुमेरु मल जी ऐसी कहीं बाहर से मिल जाए ऐसा है नहीं। बाहर में कोई चीज है नहीं, कोई चीज नहीं है बाहर, कि जो चीज है वो वहां है, तेरे में कहाँ है। ये कहा ना बाहर में कोई चीज नहीं है, इसका अर्थ समझ लो कि अपने में नहीं है, बाहर की चीज बाहर में है। बाहर में कोई चीज है नहीं, वह चीज तो जहाँ है वहाँ है, बाहर में है नहीं तो बाहर से कहाँ से मिलेगी। जहाँ है वहाँ वह है, तो वे कहाँ से यहाँ आकर मिले, वो क्यों आए यहाँ। भगवान आत्मा ये तो यहाँ, अब देखना, यहाँ तो आचार्य भगवान को 2 बात कहनी थी इस पूरी चर्चा में। ये जो 143 नंबर गाथा 5-6 लाइन की टीका थी, बहुत बड़ी टीका नहीं थी, पर उसमें आचार्य परमात्मा को 2 बात कहना थी कि शुभ अशुभ भाव परिणाम रुक गए, वह भाव संबर, और वह जिसमें निमित्त पड़ते थे कौन, वे शुभ अशुभ परिणाम, ऐसे रजकण भी नहीं आए, उसका नाम द्रव्य संबर। वह 2 द्रव्य की विकारी पर्याय आने वाली थी, 2 द्रव्य की पर्यायों की बात है ना, 2 द्रव्य की आने वाली थी नहीं, 2 द्रव्य की विकारी पर्याय। एक वो रजकण विकृत होकर, विकृति है वो, हाँ पुद्गल, वे रजकण पुद्गल कर्म रूप परिणमित होकर आने वाले थे, वे रुक गए, और विकारी पर्याय होने वाली थी वो रुक गए एक साथ। 2 द्रव्यों के अलग अलग परिणाम, तो वे रुक गए, तो वहाँ यहाँ शुभ अशुभ परिणाम रुक गए, तो यहाँ निर्मल पर्याय हुई, और यहाँ आने वाली थी नहीं वो कर्म रजकण की कर्म रूप वर्गणाएं, तो वे नहीं आने वाली थी सो आई नहीं, इसका नाम द्रव्य संबर ले। इसने अपने शुद्ध परिणाम से रोका कि नहीं, ये तो कहने की बात है। जीव ने अपने शुद्ध परिणाम से नवीन कर्म आश्रमों को रोका है, ये सिर्फ कथन की बात है, उसने नहीं रोका, रोक सकता ही नहीं। वे तो नहीं आने वाले थे सो नहीं आए। 3 बातें रख दी यहाँ, क्रिया परिणाम उपयोग, और चौथा वो ले लो कर्म परमाणुओं का आना, आना नहीं आना, तो 4 हो गए, क्रिया परिणाम उपयोग और उन परमाणुओं का आना नहीं आना। तो ये 3 तो आत्मा की पर्याय की बात है, क्रिया परिणाम उपयोग, और चौथी वो अन्य द्रव्य की बात है। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की कंपन क्रिया न हुई, पर कंपन क्रिया है एक, उपयोग शुद्ध है, परिणाम में शुभाशुभ भाव की अनुत्पत्ति नाम शुद्ध भाव की उत्पत्ति है।
और वे नहीं आने वाले थे सो नहीं आए। ये पूरा सिस्टम ऐसा है। से कोई अलट पलट दे तो कथन तो ये आता है कि इसने रोके। रोके तो कहने की बात है, रोके रोके कैसे? अभी इसीलिए तीसरी गाथा की बात याद करी थी ना गुरुदेव ने। एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर निकलकर कभी स्पर्श किया ही नहीं है। तो इसने क्या किया अनादि से कि अपने मिथ्यात्व अभिप्राय को स्पर्श किया, मानो उस भाव से परिणमा और राग देश आदि मलिनता का वेदन किया। कर्म को भोगा कि नहीं? कर्म को भोगता नहीं, बांधता नहीं। तो इतना स्पष्टीकरण कहीं मिल नहीं सकता, सच्चाई की बात है। रुक गए तो वहां निर्मल पर्याय हुई, यहां आने वाली थी नहीं। रजकण ऐसे द्रव्य, वे पुद्गल परमाणु ऐसे परिणमने के योग थे ही नहीं कि वे कर्म रूप होकर के परिणमे, ऐसी उन रजकण की उस समय योग्यता ही ना थी। तो जीव ने शुद्ध उपयोग किया इसलिए रुके कि नहीं। तो वे जो परमाणु रजकण ऐसे जो जड़ पुद्गल द्रव्य उस कर्म रूप परिणमने के योग थे ही नहीं, उसे द्रव्य संवर कहा। और यहां पर उपयोग शुद्ध है, परिणाम परिणति में शुद्ध शुभ अशुभ भाव की अनुत्पत्ति है, इसे भाव संवर कहा। अब बताओ यहां कोई उलझन है? संवर को शुद्धि कहते, शुद्ध भाव को संवर कहते हैं तो उपयोग से कहो तो शुद्ध कहा। आश्रम के रुकने को संवर कहते हैं तो परिणाम से कहो तो शुभ अशुभ भाव की अनुत्पत्ति हुई, नाम उत्पन्न नहीं हुए, नाम रुक गए। और वे परमाणु जो नहीं आने वाले थे वे नहीं आए, सो उन्हें द्रव्य संवर कहो। अब बोलो कहने में कहाँ अड़चन है? और समझने की बात है सारी। संवर को शुद्ध कहा कि हाँ शुद्ध है, उपयोग की तरफ से शुद्ध है। तो संवर को आश्रम का निरोध कहा कि हाँ उस समय वे शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं हुए, सो निरोध कहा। तो वे परमाणु भी तो नहीं आए, वे नहीं आने वाले थे सो नहीं आए, इसलिए द्रव्य संवर कहा। ये पूरी चर्चा का सार है इतना। ये तो बात ऐसी है भाई, धीरज की बात है ना? बहुत धीरज से आराम से समझने की बात है। और भी चर्चा है, देखो द्रव्य संवर में मुख्य निमित्त जीव, ये फुटनोट है ना, उसकी चर्चा है। द्रव्य संवर में मुख्य निमित्त जीव के शुभ अशुभ परिणाम का निरोध है। योग का निरोध नहीं कहा, ले मुख्य पने, योग का निरोध ना कहा। यह सिद्धांत सिद्ध करना है। यहां पर प्रधान हेतु क्यों कहा कि है तो निमित्त ना, वो कंपन को भी तो निमित्त कहा ना, कि नए रजकण आने के रुक गए और शुभ अशुभ परिणाम ना हुए, इस कारण से उसे मुख्य प्रधान हेतु क्यों कहा शुभ अशुभ परिणाम के नहीं होने को, कि योग की क्रिया शुभ अशुभ परिणाम आने में निमित्त नहीं थी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? बोलो। वो जो नहीं आए रजकण, वो बात तो ख्याल में ले ली अपन ने। अब इधर ही आ जाओ आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की हद में। यहां वे आत्म प्रदेशों में वैसा कंपन नहीं था, इसलिए शुभ अशुभ परिणाम के नहीं होने में वे निमित्त हुए कि ना ना ना, ये मामला ही नहीं है। ये तो इसका उपयोग बाहर था तो शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे थे, वे भी उनकी योग्यता प्रमाण। और जब उपयोग शुद्ध हुआ तो शुभाशुभ परिणाम नहीं हो रहे, उसमें योग की क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। वह तो योग की क्रिया तो निमित्त मात्र काय में कही गई, कि रजकण के आने में कही गई, शुभ अशुभ परिणाम की उत्पत्ति अनुत्पत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, ये बहुत गंभीर बात है। ये यदि ये समझ में आ गई ना, तो ये जो शरीर की क्रिया की तरफ जितने अपनी वृत्ति दौड़ती है वो सब सिमट करके अपने आप आ जाएगी। इतनी बात तो समझो, ये गहराई का सिद्धांत है, सामान्य नहीं है। क्या कहना है कि
जो मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की कंपन रूप क्रिया, वो कोई तुम्हारे शुभ अशुभ परिणाम में निमित्त नहीं थी और न उन्हें रोकने में निमित्त है। ख्याल में आई ना बात? इससे क्या सिद्धांत खड़ा हो गया कि वे तो उन निमित्त मात्र किसमें कही गई थी कि रजकण के आने में निमित्त कही गई थी। तेरे शुभ अशुभ परिणाम में उनका कोई निमित्त नैमित्तिकपना, अनुकूल अनुरूपपना कोई घटित ही नहीं होता है। तो मन वचन काय की क्रिया को मैं रोक लूं तो मेरे शुभ अशुभ परिणाम रुक जाएंगे, इस मिथ्या अभिप्राय को आज त्याग दो। बात समझो जरा, इस बात ख्याल में आई कि नहीं आई? बात सामान्य नहीं है चर्चा, इसमें अपनी कहाँ गलती हो रही है वो गलती यहां पर पॉइंट आउट होती है। मन वचन काय की क्रिया रोक देने से हमारे उस प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम नहीं होंगे, ऐसी मान्यता वो मिथ्या अभिप्राय है। अरे आत्म प्रदेश, मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों को, तो उनके निमित्त से होते हैं आत्म प्रदेश में कंपन। तो आत्म प्रदेश के कंपन रुकेंगे या उस प्रकार के नहीं होंगे तो मेरे शुभ अशुभ परिणाम रुक जाएंगे, ये भूल है। आत्म प्रदेशों के कंपन को निमित्त कहा है नए रजकण के आने में, और वे नए रजकण जो हैं आने वाले आते हैं, और उनमें जो निमित्त है वो वास्तव में प्रधान पने तो शुभ अशुभ परिणाम है। और शुभ अशुभ परिणाम कैसे रुकते हैं कि वो शुद्ध उपयोग से। पूरा 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 समीकरण हल हो गया। बोलो, पूरा समीकरण हल हो गया कि नहीं हो गया? अनादि से क्या चलता आया है कि अनादि से यह जीव बहिर्मुख उपयोग की दशा में रागादि परिणाम की उत्पत्ति में नवीन कर्म के आश्रव रूप भाव से तो द्रव्य आश्रव चल रहा है, परिणति में भाव आश्रव चल रहा है, और उसमें मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का कंपन निमित्त कहा गया है। तो अब इस पूरे परिदृश्य में, इस पूरी इस कार्यक्रम में वास्तविकता क्या है वो समझना है कि मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन से वो तेरी परिणति में शुद्ध भाव अथवा शुभ अशुभ भाव की अनुत्पत्ति का कारण कार्यपना, निमित्त नैमित्तिकपना भी नहीं है। कारण कार्यपना भी नहीं, निमित्त नैमित्तिकपना भी नहीं। तो फिर वे रागादि भाव कैसे मिटे, शुद्धता की उत्पत्ति कैसे हो कि वो एक शुद्ध स्वरूप के आलम्बन उसमें लीन होने से होती है, ये इससे कुछ नहीं होता। तो फिर मन वचन काय की क्यों कहा कि जिस समय ये इसका उपयोग लीन होता है तो वहां उस समय में मन वचन काय की वैसी वृत्ति नहीं होती और उस प्रकार का कंपन नहीं होता। कंपन तो होता है उस प्रकार का। दोबारा से देखो, गंभीर है बात। द्रव्य संवर में मुख्य निमित्त जीव के शुभ अशुभ परिणाम का निरोध है। मूल टीका आचार्य अमृतचंद्र भगवान की उनकी लाइन है, उसका खुलासा। योग का निरोध नहीं है मुख्य निमित्त, ये कहा गुरुदेव। योग का निरोध मुख्य निमित्त नहीं, यह सिद्धांत सिद्ध करना है। प्रधान हेतु क्यों कहा है? तो निमित्त, वो भी तो निमित्त है। फिर इसे प्रधान क्यों कहा? शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति को, कि नए रजकण आने के रुक गए और शुभाशुभ परिणाम नहीं हुए, इस कारण से उसे मुख्य है ना, दो निमित्त खड़े हुए ना। नए रजकण के आने में आत्म प्रदेशों का कंपन निमित्त, और उनमें कर्म रूप प्रकृति होकर के आना, उसमें निमित्त शुभाशुभ परिणाम। ठीक है, उसे मुख्य प्रधान हेतु क्यों कहा कि योग की क्रिया शुभाशुभ। अब यहां से समझना बिल्कुल एकदम, योग की क्रिया माने आत्म प्रदेशों की कंपन रूप दशा, वह शुभ अशुभ परिणाम आने में निमित्त नहीं थी। वह तो जो
योग की क्रिया नाम आत्म प्रदेशों का कंपन, वह तो रजकण आने में निमित्त मात्र थी। ख्याल में आ गई बात? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। जो आत्म प्रदेशों की कंपन रूप क्रिया वो शुभ अशुभ परिणाम आने में निमित्त नहीं है, तो फिर वो काय में निमित्त है आत्म प्रदेशों के कंपन की क्रिया, कि वो तो रजकण आने में ही मात्र निमित्त उस पर घटित होता है। उसमें स्थिति और अनुभाग ऐसे जो शुभ अशुभ परिणाम से निमित्त थे, शुभ अशुभ परिणाम निमित्त थे, काय में स्थिति अनुभाग में, यही कहा जाता है ना, यही बात है। तो और आने वाले थे, तो ऐसा भाव संबर हुआ, आने वाले थे आए नहीं, तो भाव संबर हुआ। कैसे कि यहाँ उपयोग शुद्ध है और शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति है, उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, तो द्रव्य परमाणु में ऐसी पर्याय होने वाली नहीं थी, वो रुक गई। तो उसमें मूल कारण कौन हुआ कि ये परिणाम शुभ अशुभ परिणाम नहीं होना वो कारण हुआ। वे नहीं आने वाले नहीं आए, उनका नैमित्तिक उपादान की सहज शक्ति, तो उसमें निमित्तपना यदि किसी पे घटित होगा तो जीव के शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति पर, ठीक है, उसमें मूल कारण तो ये परिणाम हैं जो वे उत्पन्न नहीं हुए। योग नहीं, योग को यहां नहीं ले सकते, क्योंकि योग का कंपन तो चालू ही है, योग नाम आत्म प्रदेशों का कंपन। समझ में आया? देखो, परिणाम का निरोध है, उसका नाम संबर है, योग के निरोध को संबर नहीं कहा। उठा लो सिद्धांत ग्रंथ कोई भी योग के निरोध को संबर नहीं कहा। केवल ज्ञानी पूर्ण वीतरागी को भी योग है। कंपन रुक नहीं गया, कंपन तो है, थोड़ी बारीकी से समझने की बात है। ऐसे सामान्य बोलने चालने में सब कथन आते हैं, तो उसमें अंदर की गहराई क्या है वो अपने को गुरुदेव श्री सामने रखते हैं। कंपन तो है, परंतु शुभ अशुभ परिणाम नए आने में निमित्त नाम प्रधान कारण, तो उसका अर्थ योग करते हैं। तो सुनो, वह शुभाशुभ भाव ही नए आने में निमित्त थे, वे रुक गए तो नए शुभ अशुभ परिणाम निमित्त नहीं हुए। तो कौन से क्यों नहीं हुए? कि नए परमाणु आने वाले नहीं थे, सो नहीं आए। नैमित्तिक से निमित्त की बात करोगे कि निमित्त से नैमित्तिक की करोगे? नैमित्तिक से निमित्त की बात होगी। नए परमाणु भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? कि उन्हें आना नहीं था। तो उसमें प्रधान कारण यानी प्रधान निमित्त हेतु, प्रधान कारण का अर्थ प्रधान निमित्त हेतु योग नहीं है, ये शुभ अशुभ परिणाम की अनुत्पत्ति है, शुभ अशुभ परिणाम का निरोध है। यह बताने के लिए उसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपनी इस 143 नंबर की गाथा की टीका में यह बात स्पष्ट कही कि वे शुभाशुभ परिणाम वे प्रधान कारण हैं, निमित्त हेतु। बाकी तो आने वाले परमाणु तो स्वयं ही आते हैं। यहाँ शुभ अशुभ परिणाम हुए तो आए और शुभ अशुभ परिणाम रुक गए तो उन्हें रुकना पड़ा। आ रहे थे और रुकना पड़ा, लौटना पड़ा दरवाजे से, ऐसा है नहीं, आए ही नहीं। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि द्रव्य संबर का उपादान कारण यानी वे जो रजकण नहीं आने वाले थे उनका उस नहीं आने रूपता का उपादान कारण, निश्चय कारण, यथार्थ कारण तो पुद्गल स्वयं ही है। ये रजकण आने वाले नहीं थे, वह उनका उपादान कारण है। शुभ अशुभ परिणाम रुक गए इसलिए ये इसको प्रधान कारण कहा, इस कारण से वे आना रुक गए ऐसा नहीं, पर निमित्त रूप इसी को शुभ अशुभ भाव के अनुत्पन्न दशा को मुख्य कारण निमित्त, मुख्य निमित्त कारण, प्रधान निमित्त कारण कहने में आया है, योग को नहीं। यानी ये क्या कहते हैं ये समझ में आया? देखो थोड़ी और चर्चा है,
फिर आगे कहा गुरुदेव ने निमित्त बताना है। क्या निमित्त बताना है? कि योग नहीं है, योग को निमित्त नहीं गिनना है, योग का निरोध नहीं हुआ, शुभ अशुभ परिणाम का निरोध हुआ है। हो रहे हैं लोग नहीं कहते शास्त्र, ये थोड़ी समझना, बात हो जाएगी 5 मिनट में। शास्त्र भाषा से है ना, शास्त्र भाषा से क्या आती बात? क्रिया से कर्म, परिणाम से बंध और उपयोग से धर्म। क्रिया से कर्म, परिणाम से बंध और उपयोग से धर्म, ये 3 बात आती है। क्रिया से कर्म, परिणाम से बंध, उपयोग से धर्म। क्रिया किसको कहा? कंपन, आत्म प्रदेशों का कंपन। तो उससे कर्म, तो वे कर्म आने वाले में निमित्त कहे गए, है ना। और शुभ अशुभ परिणाम उससे वे बंध हुआ, और शुद्ध उपयोग वह धर्म हुआ। समझ में आया? आते हैं ना 3 बोल आते, श्रीमद में भी आए, क्रिया से कर्म, परिणाम से बंध, उपयोग से धर्म। तो ये उपयोग यहाँ शुद्ध लेना, धर्म कहा ना, तो उपयोग से धर्म माने शुद्ध उपयोग से धर्म। नहीं तो वो परिणाम से बंध, तो वे तो परिणाम शुद्ध उपयोग है। उस समय कौन सा उपयोग गिनोगे? जब परिणाम, जिन परिणामों के निमित्त से कर्म बंध हो, वे परिणाम के काल में कौन सा उपयोग? अशुद्ध उपयोग। भले शुद्ध दृष्टि हो, परिणति शुद्ध हो, पर उपयोग अशुद्ध है। शुभ अशुभ परिणाम वे अशुद्ध उपयोग हैं, परंतु परिणाम से बंध वह शुभाशुभ भाव बंध का कारण है। क्रिया संपन्न कर्म आने का, क्रिया संपन्न माने आत्म प्रदेशों के कंपन रूप भाव, वो कर्म आने का निमित्त है। और शुद्ध उपयोग वो धर्म स्वरूप है। ये क्रिया नहीं, देह की क्रिया से कर्म आते हैं, ये वाली बात नहीं चल रही है, ध्यान रखना। क्रिया से कर्म वो क्रिया नहीं, ये बताया। देखो देख रहा हूँ कितना बचा है, ये तो बहुत सारी बात है, और एक गंभीर बात है, उसे अपन कल लेंगे, क्योंकि आज वो समय इतना नहीं है। बस ये एक इतना सा पढ़ के ये बात पूरी करते हैं अभी की। दोनों स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र, यानी कर्म रजकण का आना स्वतंत्र, यहाँ शुभाशुभ परिणाम का होना अथवा नहीं होना, और उनका आना और नहीं आना, दोनों स्वतंत्र। तथापि एक अपनी पर्याय दूसरे में निमित्त पड़ती है, इतना बतलाना है, बस इतना बतलाना है। निमित्त होने पर भी करता नहीं है, ये ही बतलाना है। शुभ परिणाम नए कर्म आवरण में निमित्त पड़ने पर भी शुभ परिणाम उन नए कर्म का कार्य करने वाले नहीं हैं। वह कार्य तो उसमें उसके कारण से स्वतंत्र होता है। अब यह समझे नहीं और फिर बिना भान के धर्म हो जाए लो, तो कुछ ओघे कहा होगा। तो ओघे अर्थात ओघे माने समझे बिना, समझण किए बिना, पहचाने बिना वास्तविकता क्या है धर्म परिणति में प्रकट होता नहीं। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।